मैंने बहुत साल पहले, लगभग आज से 9 साल पहले, एक कविता लिखी थी, बेवफ़ा मत समझना मुझे जाने मन, मजबूर होकर के छोड़ा है मैंने वतन। तो वो मैं उस समय सन 2011 में दिल्ली में रहता था। तो वहाँ पे जो बाहर से लोग काम करने आते थे, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से, तो उन लोगों की कंडीशन क्या थी, उनकी सिचुएशंस क्या थी, उनको महसूस करके मैंने उसको लिखा था। और मेरे एक फ्रेंड को बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मुझसे रोज़ रोज़ कहता था मुझको सुनाओ, मुझको सुनाओ। तो मैं परेशान हो गया, उसको ये रोज़ रोज़ सुनाने को कहता था। तो उसने कहा ऐसा करो तुम यूट्यूब पे डाल दो, यूट्यूब पे डालोगे तो मैं सुन लूँगा जब चाहूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा उसको यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो मैंने उसको यूट्यूब पे डाल दिया, केवल इसीलिए कि वो जब चाहे अपना सुन ले, मुझसे बार बार ना कहे। आप 9 साल बाद मैंने कुछ दिन पहले देखा कि उस पर 85K 85,000 व्यूज़ हैं, 81 सब्सक्राइबर भी हो गए उसके, 81। तो मुझे बहुत सरप्राइज़ हुआ, क्योंकि ना मैंने उसका कोई एसईओ किया, ना कोई उसे प्रमोट किया, और इतने लोगों ने उसको देख डाला। तो मुझे बहुत अंदर से खुशी हुई। तो मैंने सोचा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो क्यों ना इस टाइम में जो मेरे पास समय है थोड़ा सा, उस थोड़े से समय में जो मैंने अपनी अन्य कविताएं लिखी हैं उनको भी मैं लोगों के साथ शेयर करूं, आप सभी के साथ शेयर करूं, और आप उसका ताकि आनंद उठा सकें। उससे आपको अगर अच्छा लगे, आपको पसंद आए, तो आप उसे लाइक करें और उसे शेयर करें। तो जो पहले मैंने लिखा था, बेवफ़ा मत समझना मुझे जाने मन, उसी का दूसरा पार्ट है ये। अब इस दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में एक स्त्री की, एक जो पत्नी है, जो जिसका पति बाहर गया है काम करने, उस पत्नी की उसके घर में, उसकी ससुराल में जहाँ वो रह रही है, काम कर रही है, वो अपने पति से दूर रह कर के उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या स्थिति है, क्या भावनाएं उसके मन में, इस चीज़ को मैंने महसूस करने की और उसे शब्दों में उतारने की कोशिश की है। तो आप इसको सुने, एंजॉय करें। आ जाओ मेरे पिया, तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, आ जाओ मेरे पिया, तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, गुजारा कर लूँगी आधी रोटी में, अभी तो भूखी ही मर रही हूँ, आ जाओ मेरे पिया। मैं तुमसे अब कोई नाजायज़ फरमाइश न करूँगी, अपने दिल के अरमानों की हरदम नुमाइश न करूँगी, 1 रुपये में है संतोष, 2 मंजूर नहीं है, चला लूँगी सारा खर्च, वादा बार बार कर रही हूँ, आ जाओ मेरे पिया, तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। मतलब कम पैसे में ही मैं काम चला लूँगी, जितने भी तुम यहाँ रह कर के कमाओगे, मेरे पास रह कर के कमाओगे, मुझे ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत नहीं है, और मैं कभी किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं करूँगी। विरह अग्नि में जल रही हूँ, ज़्यादा कपड़े क्या करूँगी। विरह अग्नि मतलब कि दूर रहने की जो तड़प होती है, उस तड़प को कहते हैं विरह अग्नि। तो विरह अग्नि में तप रही हूँ, ज़्यादा कपड़े क्या करूँगी। विरह अग्नि में जल रही हूँ, ज़्यादा कपड़े क्या करूँगी। कह लेना चाहे जो भी, झगड़े न करूँगी। नहीं मांगूंगी कोई जेवर, ना गहना मैं मांगूंगी, इतना बहुत है कि तेरे नाम से मांग भर रही हूँ, आ जाओ मेरे पिया, तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, आ जाओ मेरे पिया। पूछती है माँ मुझसे कब आ रहे हो तुम, कौन सा दिन बता दूँ, सोम मंगल या बुध। अब घर चले आओ, उन्हें समझा न पा रही हूँ, अब घर चले आओ, उन्हें समझा न पा रही हूँ।
तुम्हारी यादों के प्रहार हर पल हृदय पे सह रही हूँ, आ जाओ मेरे पिया, तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, आ जाओ मेरे पिया। मुझे यकीन है कभी भी तुमसे धोखा न खाऊंगी। जब पहले वाला मैंने लिखा था तो उसमें मैंने एक लाइन लिखी थी कि वादा करता हूँ तुमसे कभी दूंगा नहीं धोखा, जीते जी न दूंगा रोने का कोई मौका। तो ये उसी का जवाब है, उसी का रिप्लाई कर रही हैं। मुझे यकीन है कभी भी धोखा न खाऊंगी, चाहे कोई हो बात पर मैं के न जाऊंगी। वहाँ सब कितना भी कहें, वहाँ सब कितना भी कहें, अभी से इनकार कर रही हूँ। आज पुरानी बातें अपनी आपसे वापस मैं ले रही हूँ, आ जाओ मेरे पिया, तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। पूछते हैं मुझसे बच्चे कब आप आएंगे, जब आप आएंगे तो क्या क्या साथ लाएंगे। अधूरा घर है ये मन है बस आपके बिना, लो मान लो मेरा कहना, विनती हर प्रकार कर रही हूँ, आ जाओ मेरे पिया, तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, आ जाओ मेरे पिया। तो ये इस तरीके से कुछ है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। तो ये एक कविता हालांकि एक पत्नी की दृष्टि से उसकी इमोशन से है, और इसके अलावा माइग्रेशन की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी आप देख रहे होंगे कि कोरोना के समय में कितने लोग पिछले साल अपने घर से दूर थे और वापस आए, कोई पैदल आया 1500 किलोमीटर, और फिर इस साल फिर दोबारा से 2021 में फिर से लग गया, अब फिर लोग वापस आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इशू है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।